बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से कुछ महीने पहले ही सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां तेज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 अगस्त से 26 अगस्त तक 18 जिलों की पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा केवल जमीनी हकीकत जानने भर की कोशिश नहीं है, बल्कि चुनावी बिसात बिछाने की भी तैयारी है। राहुल गांधी के इस यात्रा के बारे में अगर बताएं तो 3 चरणों में ये यात्रा होगी और इस यात्रा में ज्यादातर हिस्सा पद यात्रा से ही तय किया जाएगा। राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद भी करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और महागठबंधन के साथ मिलकर विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। यात्रा की शुरुआत रोहतास के प्रसिद्ध तुतला भवानी मंदिर से होगी और पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होने की संभावना है। इस यात्रा का पहला चरण सासाराम के तुतला भवानी मंदिर से शुरू किया जाएगा और तुतला भवानी मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है जो कि अपने झरनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कारवां औरंगाबाद पहुंचकर वहीं रात्रि विश्राम करेगा। दूसरे चरण में अगले दिन राहुल गांधी गया के रूट पर चलेंगे, जहां बोध गया या गया में उनकी जनसभा का आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना भी बाकी है। पहले चरण की यात्रा के खत्म होने के बाद राहुल गांधी का दूसरा चरण गया से पटना तक नवादा के रास्ते से तय किया जाएगा और अभी इस चरण का रूट और तारीखों का काम चल रहा है। इस चरण में भी पदयात्रा और जनसभाओं के जरिए जनता से सीधा संपर्क बढ़ाया जाएगा। इस यात्रा के दौरान महागठबंधन की तरफ से पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाना है। यात्रा का बड़ा हिस्सा पदयात्रा के रूप में तय किया जाना है, जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता मौजूद होंगे। राहुल गांधी आम जनता से सीधे संवाद करेंगे। यात्रा के रूट और तारीखों को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच राजनीतिक ऊर्जा भरने की अहम भूमिका निभा सकती है। बिहार पद यात्रा के अन्य विकल्पों पर अभी काम चल रहा है। राज्य के 8 प्रमंडलों में भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। इन रैलियों में राहुल गांधी के अलावा महागठबंधन के अन्य दिग्गज नेताओं की भी उपस्थिति होगी। ये रैलियां कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और चुनावी लड़ाई को मजबूत करने का जरिया भी होगा। यात्रा की शुरुआत के लिए तुतला भवानी मंदिर के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली से आई टीम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर कुछ और संभावित स्थलों का निरीक्षण कर रही है, ताकि यात्रा को और भी प्रभावी बनाया जा सके। प्रदेश कांग्रेस ने यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रूप से जुटाया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जनसभाओं के साथ साथ आम लोगों से मिलने, उनके मुद्दे सुनने और चुनावी एजेंडा पेश करने पर विशेष ध्यान देंगे। आपको बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा SIR सर्वे किया गया और इसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटने की बात हुई है और इस पर विपक्ष हंगामा काटे हुए है। हालांकि इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी पदयात्रा में लोगों से मिलेंगे और उनके राय जानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ तक।